हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम सीकर्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको जो नंबर्स गिवन है वो 1/4 एंड -1 है। ये नंबर्स हमारे क्या हैं? जो पहला नंबर है वो है हमारा सम ऑफ जीरोस एंड सेकंड नंबर है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारा सम ऑफ जीरोस गिवन है, इसको हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा 1/4। सम को शॉर्ट में हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो कहीं पे आगे अगर हमको सम ऑफ जीरोस लिखना होगा तो हम पूरा सेंटेंस नहीं लिख के ओनली एस नोट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है हमको ये भी। अगर हमारे रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग शॉर्ट में पी से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन व्हेन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने ये नोट किया था कि हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर गिवन है तो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा, उसको हम नोट कर लेते हैं एक बार। तो हमारा पी ऑफ एक्स होता है हमारा जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस को हम एस से डिनोट करेंगे इंटू वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये एक्सप्रेशन हमने नोट किया था। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसको हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारा पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इज गिवन, इट इज़ 1/4। तो एस के प्लेस में हम लोग नोट कर देते हैं 1/4 इंटू एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन, इट इज़ -1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 4। तो हमारा पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम 4 ले लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -1 x -4। 4 को हम लोग इक्वल टू दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो 4 पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर -x -4। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, जिसमें हमारा सम ऑफ रूट्स गिवन है √2। ऐसे नोट कर देंगे, इसकी वैल्यू है √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, इसको पी से नोट कर देंगे, इसकी वैल्यू 1/3। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन व्हेन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन। हमारा पी ऑफ एक्स होता है वेरिएबल का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसमें हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा पी ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम इज गिवन √2, वेरिएबल इज एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन 1/3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग 3 एलसीएम ले लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 हमने एलसीएम ले लिया। तो ये ऊपर हो जाएगा 3x स्क्वायर -3√2x +1। तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए इसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो ये हमारा 3e ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर
माइनस 3√2 एक्स प्लस 1, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमारा सम ऑफ जीरोज इज गिवन 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन √5। हम नोट कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज ऐसे नोट करेंगे, ये गिवन है हमारा 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसको हम P से नोट करेंगे, ये हमारा √5। तो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है जब हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। ये हमारा होता है P ऑफ x इक्वल टू वेरिएबल का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है जब हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं ये एक्सप्रेशन में। तो हमारा P ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा वेरिएबल का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इज गिवन 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज √5। तो हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हमारा सम ऑफ जीरोज गिवन है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारा 1 है। तो नोट कर लेते हैं हम लोग। इसको ऐसे नोट करेंगे, ये हमारा गिवन है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसको हम P से नोट कर लेते हैं, ये भी हमारा 1 है। तो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है जब हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। विल राइट हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है उसको नोट कर लेते हैं। ये होता है हमारा P ऑफ x इक्वल टू वेरिएबल का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन। तो हम इसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा P ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इज 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज ऑल्सो 1। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोज इज गिवन -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन 1/4। हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज इज गिवन एज -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज this is given as 1/4. Now we'll write standard quadratic polynomial expression when sum and product of zeros is given। ये हमारा क्या होता है, P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू वेरिएबल पर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसमें हम लोग सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारा P ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इज गिवन एज -1/4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन एज 1/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4। 4 इसमें से हम लोग LCM ले लेते हैं। तो P ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा
4x² प्लस x प्लस 1। डिनोमिनेटर को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। 4p ऑफ x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है। इसमें हमें सम ऑफ जीरोज इज गिवन एज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन एज 1। तो हम लोग नोट कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज ऐसे नोट करेंगे, इसका वैल्यू है 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज p से नोट करेंगे, इसकी वैल्यू है 1। तो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन when sum and product of zeros is given, ये होता है p ऑफ x इक्वल टू x² यानी वेरिएबल का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा p ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इज गिवन एज 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन एज 1। तो हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन को डिटेल्ड में लर्न करेंगे। थैंक यू।